ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 68। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है और दृश्य दर्शन सत असत सूक्ष्म स्थूल सबसे आत्मा रहित है। वही सर्वरूप, सबकी वाणी कहने में भी वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। जो नानात्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं। आत्माधिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी है। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित और प्रकाश रूप है। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है और सब ठोर व्यापक अपने फूरने से जीव रूप हो भासता है। जब चित्त संवित स्फूर्ति रूप होती है तब जीव रूप होकर भासती है और फूरने से रहित द्वैत कलना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत हो भासता है, तैसे ही फूरने से जीव आदिक भासते हैं। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है तैसे ही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पुरेष्टका में होता है। जैसे वायु बिना धूल नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पुरेष्टका बिना आत्मा नहीं भासता। पुरेष्टका में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है, सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है। तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है। शरीरों के व्यवहार होने और इष्टता में वह ज्यों का त्यों है। न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंध है। सर्वदा सर्व प्रकार ज्यों का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्म भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का कारण होता है, आत्मा अधिक अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इससे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं, और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे हो। सर्व कलना से रहित आत्मा सबका अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको यदि आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार कर देखो और इस युक्ति से शोक का त्याग करो। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करो। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का तुम त्याग करो। न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्री का पुतलावत अभिमान से रहित चेष्टा करो। इसका नाम आत्ममौन है। हे रामचंद्र जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमिलोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलना और उससे आत्म अभिमान करना यह मल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे राम जी,
जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। ऐसे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, एक मोक्ष तो क्या है। हे रामचंद्र जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है, आत्मबोध को ही पाकर सुखी होंगे। जब चित्त अचित होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत आत्म तत्व ही है। और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की पालना करो तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संकल्प से ही जगत उपजा है। अज्ञान से आपको शरीर जानता है और अपने संकल्प को उपजा के अपना स्वरूप जानता है। जैसे कोई सुंदर पुरुष हो और उसको देखे बिना कुरूप जाने, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार बिना देह रूप आत्मा को जानता है कि मैं देह हूँ। जो जो आत्मा का प्रमाद होता है त्यों त्यों देह में अधिक अभिमान होता है। जैसे जो जो मद्यपान करता है त्यों त्यों उन्मत्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भासता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही असम्यक ज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। एक कलना के फुरने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया और देह भासती है। एक फुरने की ही इतनी संज्ञा है। जैसे एक जल की अनेक संज्ञा होती है, तैसे ही एक फुरने की अनेक संज्ञा हुई है। जो चित्त है सो अहंकार है, जो अहंकार है वही मन है, और जो मन है वही बुद्धि है। इसमें कुछ भेद नहीं। जैसे बर्फ और शुक्लता और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन, बुद्धि आदि में भी कुछ भेद नहीं। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। इससे मन में जो कुछ कलना है उसका त्याग कर मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करो, और बंधन वृत्ति का भी त्याग करो। हे रामचंद्र जी, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करके मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल होगा तब मन का मनन भाव नष्ट हो जाएगा। जब यह फुरना फुरता है कि मैं मुक्त हूँ, तब भी मन जगाता है, और मन के जागे से मनन भी हो आता है। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीर भी भासी आता है, अनेक दुख भी भासी आते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व सबसे अतीत है और सर्वरूप भी वही है। तब कौन बंध है और कौन मोक्ष है। जब मन का मनन निवृत्त हुआ तब न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। आत्मा सर्व क्रिया से अतीत है। क्रिया भी इस प्रकार होती है कि जैसे वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र और फूल हिलते हैं, तैसे ही प्राणों के फुरने से हाथ, पांव आदि इंद्रियां चेष्टा करती हैं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य शक्ति
सर्वव्यापी, सूक्ष्म और अचल है। वह न आप ही चलती है, न और किसी को प्रेरी हुई चलती है, सदा स्थिर रूप है। जैसे मेरु पर्वत न आप ही चलता है और न वायु से चलायमान होता है। हे रामचंद्र जी, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासते हैं। जैसे सर्व पदार्थों को दीपक प्रकाशता है, तैसे ही सब पदार्थों को आत्मा प्रकाशता है। सब पदार्थों में एक आत्मा अनुस्यूत प्रकाशता है और अहम त्वम आदि कलना से रहित है। जहाँ अहम त्वम आदि कलना नहीं फुरती, वह सुख दुख भी नहीं फुरता। जैसे वृक्षों और पहाड़ों से अहम त्वम शब्द नहीं फुरता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फुरते। इससे ज्ञानवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते। हे राम जी, आत्मा निरअहंकार और निराकार, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे होवे? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से भासता है, जैसे मरुस्थल में जल भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूप मदिरा पान करके मन रूप मृग मत्त हुआ है, उससे वह सत असत का विचार नहीं कर सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत ही सत भासती है और मृग उसको सत जानकर पान करने के निमित्त दौड़ता है, तैसे ही यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौड़ता है। जब आत्मसत्ता का सम्यक बोध होता है, तब यह अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों के मध्य चांडाली आन बैठे और जब ब्राह्मण उसको पहचाने कि यह चांडाली है तो वह छिप जाती है, तैसे ही जब अविद्या को जाना तब वह नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब अविद्या को ज्यों कि त्यों जाना, तब अविद्या रूपी जगत मन को नहीं खींच सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी को जब जाना, तब तृषी हो तो भी मन को वह जल नहीं खींच सकता। हे रामचंद्र जी, जब परमार्थ सत्ता का बोध होता है, तब मूल से वासना नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से अविद्या वासना सहित नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, अविद्या अविचार से सिद्ध है। जब सच्शास्त्रों की युक्ति से विचार प्राप्त होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे बर्फ का कणका धूप से गलकर जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार से अज्ञान नष्ट हो जाता है। हे राम जी, देह जड़ है और आत्मा सदा चेतन रूप है। फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वांछा करनी बड़ी मूर्खता है। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे इस बंधन को तोड़ डालते हैं। हे रामचंद्र जी, आशा रूपी फांसी को हृदय से काटो। जब आशा रूपी आवरण दूर होगा, तब पूर्णमासिका के चंद्रमावत हृदय शीतल हो जाएगा। तैसे ही यह पुरुष भी 3 तापों से मुक्त शीतल हो जाता है। जैसे पर्वत में अग्नि लगे और उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो, तो वह तप्तता से मुक्त हो शांतिमान होता है।
हे रामचंद्र जी, जैसे केशरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकलता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त होता है, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। जब हृदय से आशा रूपी मैल जाता है, तब जैसे शरदकाल का आकाश निर्मल शोभता है, तैसे ही वह शोभित होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष अपने आप में नहीं समाता। जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान आशा को त्याग कर आत्ममौन हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर धुएं से रहित अपने आप में स्थित हो जाती है, तैसे ही चित्त की वृत्ति से रहित हुआ आत्मपद में निर्वाण हो जाता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही निर्वाण हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जैसे अमृत को पान कर पुरुष आनंदवान होता है, तैसे ही वह परमानंद से पूर्ण अपने आप में प्रकाशता है। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है और शुद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है, तैसे ही ज्ञानवान अपने आप में प्रकाशता है। मैं सर्वात्मा, सर्वगत, ईश्वर, सर्वाकार, निराकार, केवल चिदानंद आत्मा हूँ और सदा अपने आप में स्थित हूँ। हे राम जी, ज्ञानी अपने आप को ऐसे जानते हैं और पूर्व के व्यतीत हुए दिन को वे हंसते हैं। मैं तो अनंत आत्मा हूँ, माया के भ्रम से आपको कर्ता भोक्ता मानता था। ऐसे जानकर जो राग द्वेष से रहित परम शांति को प्राप्त होता है, उसके सब ताप निवृत्त हो जाते हैं। उसकी सदा आत्मा में प्रीति रहती है, उसका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है, वह सबको पवित्र करने वाला होता है। वह काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जन्मों के बंधनों को काट डालता है। राग द्वेष आदि द्वंद्व और सर्व भय से मुक्त होता है। अविद्या रूपी संसार समुद्र से तर जाता है, उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होता है, अर्थात परम पद पाता है और फिर संसार के जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता और अनेक कर्मों का अंत हो जाता है। हे राम जी, ज्ञानवान की क्रिया को देखकर और सब वांछा करते हैं, परंतु औरों की क्रिया को देखकर ज्ञानवान किसी की वांछा नहीं करता। वह सबको आनंदवान करता है और आप किसी से आनंदवान नहीं होता। वह न किसी को देता है न लेता है, न किसी की स्तुति करता है न निंदा करता है, न किसी उत्तम पदार्थ को पाकर उदय होता है और न अनिष्ट को पाकर नष्ट होता है, और हर्ष शोक से रहित है। उसने सब फल का त्याग किया है और उपाधि से रहित है और कर्तृत्व भोक्तृत्व से आपको न्यारा मानता है। ऐसा जो पुरुष है वह जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, जब तुम सब इच्छा त्याग कर मौन हो, तब निर्विशेष भाव को प्राप्त होंगे। जैसे मेघ जल का त्याग कर मौन भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही तू मोक्ष भाव को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी,
जैसे कामी पुरुष स्त्री को कंठ में लगाकर आनंदवान होता है, पर उसको ऐसा आनंद नहीं होता जैसा आनंद निर्वासनिक पुरुष को होता है। फूलों के गुच्छों से वसंत ऋतु ऐसी नहीं शोभती जैसी उदार बुद्धि आत्म मौनवान शोभता है। हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल होता है। मोतियों की माला से और केले के वन को प्राप्त हुए भी ऐसा सुख नहीं पाता, और चंदनों के पान करने वाला भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल निर्वासनिक मन होता है। और चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसे निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। चंद्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है, परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं होती। पर निराशता से हृदय की तप्तता मिट जाती है और परम शांति को प्राप्त होता है। जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसी और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। हे रामचंद्र जी, ऐसा सुख स्वर्ग में नहीं प्राप्त होता और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है जैसा सुख निर्वासनिक को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सुख तृणवत भासते हैं। हे रामचंद्र जी, आशा रूपी कुंज के वृक्ष के काटने को उपशम रूपी कुल्हाड़ा है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है उसको सब पृथ्वी गौपत के समान तुच्छ भासती है। मेरू पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और दिशा डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है और त्रिलोकी की विभूति तृण किनाई तुच्छ देखता है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता है और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुरती। तृणवत जानकर उनसे जगत को त्याग दिया है और सदा वह आत्म तत्व में स्थित है, तो फिर उसको किसकी उपमा दीजिए। उस पुरुष के उदय अस्त अहम त्वम आदि कलना नष्ट हो गई है और केवल आत्म स्वभाव को वह प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। हे राम जी, वह पुरुष सब संकटों के अंत को प्राप्त हुआ है। यह जगत मिथ्या भ्रमरूप है। जैसे आकाश में भ्रम से दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में नदी और मद्यपान से नगर भ्रमता भासता है, तैसे यह मिथ्या जगत भ्रम से भासता है। इसकी तुम आशा मत करो। तुम तो बुद्धिमान पंडित हो, मूर्खों किनाई मोह को क्यों प्राप्त होते हो? यह मैं और यह मेरा अज्ञान से भासता है। इस कलना चित्त को दूर करो। यह वास्तव में कुछ नहीं है। सब जगत आत्मरूप है और नानात्व कुछ नहीं है। जो सम्यकदर्शी पुरुष है वह जगत को एक रूप जानकर धैर्यवान रहता है, कदाचित खेद नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, आत्मविचार से आत्मपद को प्राप्त हुआ है,
उसको देखकर मोहने वाली माया भी भाग जाती है और निकट नहीं आती। जैसे सिंह के निकट मृग नहीं आता, तैसे ही ज्ञानवान के निकट माया नहीं आती। सुंदर स्त्रियां, मणि, कंचन आदि धन और पत्थर, काष्ठ सब उसको तुल्य भासते हैं। भोगों से उसको सुख नहीं और आपदा से खेद नहीं। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।